After watching the video, complete the test by clicking the link given in description. Dear viewers, please like and subscribe the channel and press the bell icon ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके. Dear students, now in these sessions we are going to learn about figures of speech in 3 parts. फिगर्स ऑफ स्पीच पर हम 3 पार्ट्स में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हासिल करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच. देयर आर डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन अ पोएम टू मेक इट इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव. फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल पोएट अपनी पोएम में करता है अपनी पोएम को इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए. सो नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वन इज रिपीटिशन यानी दोहराना. When in a sentence same words are repeated, किसी पोएम में कोई ऐसी लाइन आती है जिसमें एक ही तरह के अल्फाज रिपीट किए जाते हैं तो उसे हम कहेंगे दैट इन दिस पोएम द फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड रिपीटिशन. जब एक जुमले में एक ही तरह के अल्फाज दोहराए जाते हैं. नाउ द एग्जाम्पल इज़ Rain, rain, go away. Johnny, Johnny, yes, Papa. In these 2 lines, rain, rain and Johnny, Johnny is repeated. So it is the example of repetition. Remember, जब कभी भी हम जो फिगर ऑफ स्पीच पर डिस्कस कर रहे हैं उस वक्त आप वीडियो को पॉज कीजिए और दी हुई इंफॉर्मेशन को नोट करते हुए चलिए. Now next figure of speech is alliteration. उर्दू में कहते हैं सनते तज़ाद. When in a sentence there is repetition of the beginning sounds of neighboring words, it is the use of alliteration. जब एक जुमले में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज आते हैं जिनकी शुरू की आवाज़ एक जैसी होती है. याद रखिए रिपीटिशन एंड एलिट्रेशन में ये फ़र्क है. रिपीटिशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं और एलिट्रेशन में किसी सेंटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे अल्फाज आते हैं कि जिसका बिगिनिंग साउंड जो है जिसकी शुरुआती आवाज़ एक जैसी होती है उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन सनत तज़ाद. फॉर एग्ज़ाम्पल ही होल्ड्स हिज हेड हाई. इन दिस ही होल्ड्स हिज हेड इन हाई. तो ये जो वर्ड्स हैं हर एक में पहला जो साउंड है एच का हो वो रिपीट हो रहा है इसलिए उसे कहेंगे एलिट्रेशन. नाउ पर्सोनिफिकेशन उर्दू में कहते हैं तमसल. व्हेन अ सेंटेंस नॉन लिविंग थिंग्स एनिमल बर्ड्स प्लांट्स फ्लावर्स ट्रीज स्काई सन मून stars etc. are given the human qualities or they are described as human being. It is called personification. जब एक जुमले में बेजान चीज़ जैसे कि जानवर परिंदे पौधे फूल दरख्त आसमान सूरज सितारे को इंसानों की खूबियाँ दी जाती है या उन्हें इंसान की तरह बताया जाता है then we will say that this is the personification. And the examples are the waves are singing a song. Waves गीत गा रहे थे. Now next example, the moon is looking very sad in the sky. चांद आसमान पर बहुत उदास नज़र आ रहा था. So moon here is not a living thing, it is non living thing. बेजान चीज़ है लेकिन इसे इंसान की खूबी दी गई है. Therefore it is called personification. Now next is metaphor यानी
उर्दू में कहते हैं इस्तियारा। व्हेन एन इनडायरेक्ट कंपेरिजन इज मेड in between two objects or different kinds which have at least one point in common, there is no use of words like or as। जब एक जुमले में दो मुख्तलिफ चीज़ों में बिलरास्त मुआवजा किया जाता है जिनमें कम से कम एक खूबी यकसा होती है। जब किसी एक जुमले में दो चीज़ों के दरमियान मुआवजा किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, और कंपैरिजन ऐसा हो कि जिसमें कोई कम से कम एक चीज़ जो है वो उनमें यकसा होती है, लेकिन वो सेंटेंस होता है जिसमें लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं होता है। नो यूज़ ऑफ वर्ड्स लाइक और एज, उसे कहते हैं मेटाफर। फॉर एग्जांपल, टाइम इज़ मनी। अब यहाँ पर टाइम इज़ लाइक मनी नहीं दिया हुआ, सिर्फ दिया हुआ टाइम इज़ मनी। एंड नेक्स्ट इज Tipu Sultan was a lion. So these are the examples of metaphor. Now next, simile, उर्दू में कहते हैं तशबीह। When in a sentence a direct comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common, same definition है, there is use of like और एज, लेकिन इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल किया जाता है जब एक जुमले में दो मुख्तलिफ चीज़ों में बराह रास्त मुआवजा किया जाए जिनमें कम से कम एक खूबी यकसा हो। याद रखिए कि इससे पहले हमने जो देखा वो था मेटाफर। मेटाफर में बिलरास्त मुआवजा होता है, इनडायरेक्ट, और जो नेक्स्ट है सिमिली, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है यानी बराह रास्त। और इन दिस टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच लाइक और एज वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। लाइक यानी की तरह, इन अल्फाज का यूज़ होता है। एग्जाम्पल इज कश्मीर इज़ लाइक अ हेवन ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत की जन्नत की तरह है। एंड नेक्स्ट इज टीपू सुल्तान फाउट लाइक अ लॉयन। सो हियर लाइक वर्ड यूज हुआ है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सिमिली। Now next point is onomatopoeia यानी सोती। सोत मीन्स साउंड, आवाज़। When in a sentence a word itself express sound, यानी किसी सेंटेंस में कोई लफ्ज़ खुद ब खुद कोई आवाज़ पैदा कर रहा है। जब एक जुमले में लफ्ज़ अस खुद किसी किस्म की आवाज़ पेश करे, जैसे कि द डॉग्स भू भू क्रिएटिंग नॉइज। अब इस सेंटेंस में वर्ड भू भू इस्तेमाल हुआ जो कि एक साउंड क्रिएट कर रहा है, विच इज़ द बार्किंग ऑफ डॉग। एंड नेक्स्ट इज ही वॉज टैपिंग द डोर। वो डोर को पीट रहा था, एक किस्म की आवाज़ है, टैपिंग। सो इट इज़ ओनोमोटोपोइया। नेक्स्ट इज नाउ in this session we have learned different types of figures of speech. There are also some different types of figures of speech which we will discuss in next session, part 2. Now don't forget to like, subscribe and press the bell icon for upcoming sessions.